हेलो एवरीवन, दिस इज जॉनबी। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की वैल्यू लर्न। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चों की लर्न नहीं हो पाती है। मैं थोड़ा आज सिंपल तरीके से लर्न कराने की कोशिश करूंगी एंड आई होप आपको वो अच्छा लगेगा और आपके लिए यूजफुल होगा। तो देखो क्या होता है, हम निकालेंगे वैल्यू। स्टार्ट करते हैं हम साइन जीरो से। साइन जीरो, साइन 30 जिसको हम पाई बाय 6 बोलते हैं। ठीक है, अगर आप अभी भी 30-60 यूज करते हैं मतलब बोलना, तो उसको ना पाई बाय 3 और पाई बाय 6 करके बोलना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी आपके, अगर आप 9th में हैं तो कोई इतनी, सॉरी अगर आप 10th में हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट जैसे आप 11th-12th में आएंगे तो आपके लिए पाई के टर्म्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो बेटर होगा अगर आप अभी से उसकी आदत डाल लेंगे। तो साइन पाई बाय 6, उसके बाद आता है साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 3। वरना पता है क्या होगा कि आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि पाई बाय 3 कितना होता है, पाई बाय 4 कितना होता है। तो आप डायरेक्ट जब कुछ बार मतलब 4-5 बार यूज करेंगे ना, आपको खुद ही आदत हो जाएगी कि भाई पाई बाय 6 30 होता है, पाई बाय 3 60 होता है। आपको खुद ही आदत हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हम वैल्यू निकालेंगे। साइन जीरो की होती है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। ठीक है, देखो हमें पता है कि साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/, मतलब कॉसेक जो कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मैं ये बोल सकती हूँ। ठीक है, अगर साइन 2 है तो कॉसेक 1/2 होगा, अगर कोसेक 3 है तो साइन 1/3 होगा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से आपको साइन की तो वैल्यूज लर्न करनी पड़ेगी। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 एंड साइन 90 1। इसके बाद मैं आपको सारी इसी से लर्न करना मतलब इसी से निकालना सिखाऊंगी। ये आपको लर्न करनी है। तो देखो क्या होगा, अगर साइन 0 0 है तो हमने बोला है कि कॉसेक उल्टा होता है, तो कॉसेक 0 क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, cosec 0 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते क्या आएगा, हम नहीं बता सकते, बस इन्फिनिटी आता है। ठीक है, इन्फिनिटी भी डाल सकते हैं, जरूरत पड़ने पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, कहीं नॉट डिफाइंड भी लिखा जा सकता है और कहीं कहीं की जगह पे हम इन्फिनिटी भी उसकी जगह डाल देंगे। दोनों एक ही बात है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है ना, तो हम इन्फिनिटी को भी हम डिफाइन ही कहाँ कर सकते हैं, हमें क्या पता इन्फिनिटी क्या वैल्यू है, हम उसे नहीं बता सकते, एग्जैक्टली नहीं पता इन्फिनिटी क्या है। बस ये पता है कि बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी है, लेकिन है क्या वो नहीं पता। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अगर हम कॉसेक पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब 30, तो जो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू उसको उल्टा कर दो, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा। फिर कॉसेक पाई बाय 4, तो ये देखो साइन पाई बाय 4 कितना होता है, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो 1/√2 को उल्टा कर दो √2। फिर आएगा कॉसेक पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब होता है कॉसेक 60। जैसे ही आप सुनोगे या कहीं देखोगे कि आपको cosec 60 की वैल्यू डालनी है, आप अपने दिमाग में सोचोगे sin 60 की वैल्यू क्या होती है। आपने सोचा sin, अब ये तो आप पहले से ही लर्न करके रखोगे। ठीक है, तो आपने सोचा कि sin 60 तो √3/2 होता है, और तो cosec को क्या कर दोगे, cosec को उसका उल्टा कर देना 2/√3। ठीक है, फिर आएगा cosec 90। तो अभी क्या होगा, जैसे आप से कोई पूछता है कि बताओ भाई cosec 90 की वैल्यू क्या होगी, आपको एकदम अपने माइंड में सोचना है sin 90, और sin 90 क्या होता है 1, उसको उल्टा कर दो तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही आता है। अब देखो, आप साइन लर्न करेंगे, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, आप जैसे मैंने बोला कि चलो बताओ cosec 45 कितना होता है, जैसे ही cosec 45 बोला जाएगा आप अपने दिमाग में सोचोगे sin 45 के बारे में, और वो आपके ऑलरेडी लर्न होगी कि वो है 1/√2, उसको उल्टा कर दो कितना आ जाएगा √2, मतलब cosec 45 कितना है √2 है। आपके दिमाग में आता है, मतलब आपसे कोई पूछता है cosec पाई बाय 3 बताइए, cosec पाई बाय 3 बोलते ही आप सोचोगे sin पाई बाय 3 के बारे में। sin पाई बाय 3 कितना होता है √3/2, उसको उल्टा कर दो 2/√3 आ जाएगी cosec पाई बाय 3। आपसे कोई बोलता है कि बताओ cosec पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो जैसे ही cosec पाई बाय 6 पूछा जाता है आप किसके बारे में सोचोगे, आप सोचोगे sin पाई बाय 6 के बारे में। सोचो sin पाई बाय 6 कितना है, आपको पता है कि sin पाई बाय 6 तो 1/2 होता है।
तो इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा, तो मतलब ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी cosec पाई बाय 2 की, सॉरी पाई बाय 6 की। तो बहुत सिंपल होता है, देखो ये तो आपको लर्न करना है, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये 6 वैल्यू आप लर्न नहीं कर सकते, 5 6 भी नहीं है, 5 है सिर्फ, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, अगर हम सारे के सारे फंक्शंस, मतलब हमारे पास 6 फंक्शन है, फिर उनकी 5 वैल्यू हो जाती है, मतलब 30 वैल्यूज हो जाती है, बट हाँ वो 30 लर्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, और वो आप ही नहीं, वो हर एक बच्चा भूलता है, ठीक है। वो कितना भी रटना, पहली बात तो रटना चाहिए ही नहीं, रोट लर्निंग तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, बट अगर कोई बच्चा रटता भी है तो रटी की चीजें कब तक याद रह सकती है ना, भूल जाते हैं। तो इसलिए हम इन्हें इस तरह से लर्न करेंगे कि बहुत अच्छे से हम इन्हें लर्न कर पाए, और वो हमेशा के लिए याद रह जाए, हम कभी भूल ही ना पाए, ठीक है। साइन लर्न करोगे आप, ऑब्वियसली साइन आराम से, बहुत आराम से लर्न हो जाएंगी। उसके बाद कॉसेक, सेक, कॉट, कॉस सब इसी से निकालेंगे, ठीक है। तो कॉसेक आपने निकाला, और अब हम स्टार्ट करते हैं कॉस को निकालना। कॉस थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल है, बहुत हल्का सा। अब देखो कैसे, देखो मैं पहले यहाँ पे डाल देती हूँ कॉसेक, सॉरी कॉस पाई बाय 2, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बाद में, पहले एक बार मैं लिख देती हूँ। कोस पाई बाय 3, कोस पाई बाय 4, कोस पाई बाय 6 और कॉस 0। देखो जब साइन, जब कोस की बारी आती है ना, तो उल्टा, मतलब देखो यहाँ पे तो रेसिप्रोकल हुआ था, जब हमने साइन से कॉसेक निकाला तो वो तो रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि जो वैल्यू साइन 0 की थी वो कोस 90 की वैल्यू है, और जो वैल्यू साइन 90 की थी वो कोस 0 की वैल्यू है, ठीक है। कुल मिलाकर आपको अगर मैं बहुत सिंपल एक ट्रिक बताऊं, तो वो देखो, ये ट्रिक ये हो सकती है कि आपको एंगल का सम हमेशा 90 रखना है, 0 90, 0 प्लस 90 90। अब देखो ये होता है 30, ये होता है 60, तो 60 प्लस 30 फिर से 90 बन रहा है। ये 45 होता है, ये 45 होता है, फिर से 90। ये कितना होता है 60, और 5/6 कितना होता है 30, ये भी 90 बन रहा है। और ये हमारा 90 है, ये 0 है तब भी 90, और ये 0 है और ये 90 है तब भी 90, मतलब आपको कुल मिला के सब 90 रखना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि कोस पाई बाय 4 मतलब 45 होता है, आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है, और आपको ये होनी चाहिए, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पाई बाय 6 होता है 30, पाई बाय 3 होता है 60, और पाई बाय 4 होता है 45, ठीक है, और पाई बाय 2 60 होता है। ये आपको आनी चाहिए चीजें, ठीक है, क्योंकि आप हर जगह देखेंगे आपके लिए पाई के टर्म्स में ही, रेडियन में ही हमेशा वैल्यूज यूज होती है डिग्री के बजाय। तो देखो कैसे करना है, हमें करना है, जैसे आपसे पूछा किसी ने, बताओ कोस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी। कोस पाई बाय 4 मतलब कोस 45, 45 मतलब साइन 45 के इक्वल होगा, क्योंकि हमें सम 90 रखना है, तो साइन 45 के इक्वल होगा, और साइन 45 1/√2 मींस ये भी 1/√2 होगा। फिर अगर आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पूछा कि बताओ भाई कोस 90 की वैल्यू, अब आप सोचोगे 90 में क्या प्लस किया जाए कि 0 मतलब 90 ही आए, ठीक है, तो ऑब्वियसली 0 प्लस करेंगे, तो मतलब साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0। फिर अगर आपसे कोई पूछता है बताइए cos 30 की वैल्यू क्या होगी, अब 30 में तो 60 ऐड करने पे आता है ना 90, ठीक है, तो 60 मतलब साइन 60 की बात हो, जो साइन 60 होता है √3/2 होता है। फिर अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ cos, या फिर आपको कहीं यूज करनी है अपनी क्वेश्चन में कि cos 60 की क्या होगी, तो 60 प्लस 30 मतलब 30 ऐड करना होगा 90 बनाने के लिए, 30 तो मतलब साइन 30, साइन 30 1/√2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है इस तरह से हम cos की सारी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ एक ट्रिक है कि 90 सम बनाना है, ऐसा कोई रूल या कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ट्रिक है सिंपल, क्योंकि पता है सब ये बहुत कॉमन चीज है कि भूलना, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, भूलना बहुत कॉमन चीज है, तो ये थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन है कि हम इन्हें इस तरह से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। लर्न क्या समझ सकते हैं, क्योंकि लर्न तो सिर्फ आपको सिर्फ साइन की करनी है, बाकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी आप सब समझ के करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक की, देखो अगर मैं बात करूंगी सेक की, मेरे से किसी ने पूछा कि बताओ भाई सेक पाई बाय 2 कितना होता है, तो जैसे ही सेक पूछा जाएगा मैं एक बार एकदम सोचूंगी कोस पाई बाय 2 के बारे में, क्योंकि कोस पाई बाय 2 का रेसिप्रोकल होगा, सेक कोस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो मैं सोचूंगी कोस पाई बाय 2। अब डायरेक्टली तो मुझे कोस पाई बाय 2 भी नहीं आता, तो कोस पाई बाय 2 किसके इक्वल होगा, साइन 0 के इक्वल होगा, और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है 0, मतलब ये 0 हो आएगा। और ये उसका इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन सेक के लिए उल्टा कर दो,
तो 1/0 मीन्स नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब जैसे किसी ने बोला भाई sec π/6 बताओ, जैसे ही sec π/6 आया मैं सोचूंगी एक बार एकदम ही cos π/6 के बारे में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे cos पता होगा तो मैं sec निकाल सकती हूँ, उसको उल्टा करके निकाल सकती हूँ। बट मुझे डायरेक्टली cos भी नहीं पता है, इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में, sin π/3 के बारे में। sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है? sin π/3 होता है √3/2। अब sin π/3 √3/2 तो मतलब ये भी √3/2, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। और ये √3/2 और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो मतलब ये 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है ऐसा करने में, मतलब जब आप सेक निकालेंगे। ठीक है, बट जैसे ही आप इसको यूज करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप मैं ये नहीं बोल रही आप अलग से प्रैक्टिस कीजिए, आपके क्वेश्चन में आपका आते ही रहती है चीजें, आप वहां पे बार बार आपके लिए यूज में आएंगी। 2-4 बार ऐसा होगा कि आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, 15 से 20 सेकंड लग रही है, बट जैसे आप 10-12 बार या फिर उससे भी कम बार आप यूज कर लेंगे, एकदम आपके एकदम दिमाग में आ जाएगा, बहुत तेजी से आप इस चीज को करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में सबको टाइम लगा था, दूसरे बच्चों को भी लग रहा है, अगर आपको लग रहा है तो, एंड मैंने किया था, ऑब्वियसली मुझे भी लगा ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस चीज को सोच के ये नहीं सोचना कि भाई मुझे ये चीजें नहीं आती, बिकॉज कई बार ऐसा होता है बच्चा इसी चीज को सोच के डिमोटिवेट होने लगता है कि ये चीज मुझे नहीं आती, बाकी बच्चों को आती है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज में आप वीक है, वीक नहीं कह सकते, मतलब जो जिसमें आपको टाइम लग रहा है उसमें हर एक बच्चे को टाइम लगता है। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस, कोई बच्चा जल्दी प्रैक्टिस कर लेता है, ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता है, वो सीख लेता है उस चीज को, और जो डर के बैठ जाते हैं वो फिर वैसे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको डर के नहीं बैठना, आराम से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, अप्लाई करो, बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप 4-5 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा के यूज करेंगे, एंड उसके बाद आप बहुत तेजी से इनको यूज करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं सेक के बारे में भी। अब नेक्स्ट आता है हमारा tan। देखो tan हम डायरेक्ट साइन अपॉन कॉस से भी निकाल सकते हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। बेटर है कि हम tan को तो डायरेक्ट ही लर्न कर लेंगे। अब देखो कैसे, देखो हम स्टार्ट करेंगे, tan 0 0 होता है, 0 से शुरू होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी हम इसे बोल सकते हैं, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन। 0 से कोई भी नंबर शुरू होता है, इन्फिनिटी पे खत्म होता है, तो 0 और 90 पे इन्फिनिटी आएगा। उसके बाद tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 एंड tan 60 √3। अभी देखो इन दो वैल्यूज में मैंने देखा है कि कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इनके लिए क्या तरीका है, देखो आप देख रहे हैं कि वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, 0 से 1/√3, फिर 1 आई, फिर √3 आई, फिर इन्फिनिटी आई। अब कंफ्यूजन होता है कि, मतलब कई बार ऐसा होता है बच्चे ऐसा कर देते हैं, ऐसा उल्टा कर देते हैं, इसको कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसका ये तरीका है, अभी देखो √3 बड़ा होता है या 1/√3, ये तो हमें क्लियरली पता है कि √3 बड़ा होता है। ठीक है, तो √3 नीचे आएगा, क्योंकि हम वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो √3 नीचे आएगा, 1/√3 ऊपर आएगा। फिर अगर हम tan कोट की बात करते हैं, तो कोट क्या होता है, कोट इसका रेसिप्रोकल होता है। अब जैसे कि मैं बात करती हूँ कोट π/6, जैसी कोट π/6 की बात आएगी, tan π/6 के बारे में सोच लो क्या है, 1/√3, तो उसको उल्टा कर दो, √3 आ जाएगा। फिर अगर हम कोट π/4 निकाल रहे हैं, कोट π/4, तो ये किसके इक्वल आएगा, tan π/4 के इक्वल, रेसिप्रोकल, tan π/4 का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये 1 ही आ जाएगा। अगर हमसे पूछा भी कोट π/3 बताओ, तो जैसे कोट π/3 पूछा जाए, आप tan π/3 के बारे में सोचिए, क्या होता है, √3, उसको उल्टा कर दो, 1/√3। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोट 90 के बारे में, तो आप सोचो tan 90 के बारे में। tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी, तो 1/∞ कितना होता है, 0, तो कोट 90 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो tan से कोट तक पहुंचने में आप रेसिप्रोकल करेंगे। बाकी मैं आपको सारी चीजें बताई चुकी हूँ, वीडियो को एक बार में समझना है, 2-3 बार देख लेना। एंड अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं इसकी सेकंड वीडियो भी लेकर आ जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा और डीपली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी सारी चीजें, मतलब ज़्यादा से प्रैक्टिस करा दूंगी, बट आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, और आप प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चन पे इनको अप्लाई करेंगे, तो गारंटी से आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा समय लग सकता है, बट हमेशा नहीं लगेगा, 4-5 बार, 10 बार, मैक्सिमम 15 बार आपको थोड़ा टाइम लेके आप कर सकते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।